हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे बप्पा आपके सारे विघ्न हरे और आपको जीवन की नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 50 वाला माल 150 का और 150 वाला माल 1050 का। इंसान की दृष्टि उसे उतना ही दिखाती है जितना वो देख सकता है। इंसान का दिमाग उसे उतना ही दिखाता है जितना वो सोच सकता है। आज जो मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स पे, एक्सेल शीट्स पे, उसको देख के आपकी आंखें फट जाएगी। आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ले लिए, ऑप्शन बायर हूँ, रोज ट्रेड करूँ, 5 रुपए 10 रुपए ये मिलते रहे मेरे को। मैंने इतनी बार आपको कहा है, ऑप्शन बायर इज अ स्नाइपर। ओके, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू कम इनटू योर रेंज। पूरे महीने मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था, जो मुझे फॉलो करते देखते उन्हें पता होगा। वो था 24,900 की कॉल। जी हाँ, 24,900 की कॉल, जिसको हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और 20 रुपए लॉस में काटा था। ओके, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं था। उसके बाद ट्रेड था हमारा फ्राइडे को बैंक निफ्टी में, उसको कैरी कर रखा है। उसके बाद ट्रेड था हमारा निफ्टी में कल, उसको कैरी कर रखा है। और कैसे कैपिटल आपकी 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना होती है सिर्फ महीने में 2-3 दिन ट्रेड करके, बजाय कि रोज कूदना मार्केट में और जबरदस्ती कंपल्सिव ट्रेडिंग लेना। रोज शॉर्ट्स और रील डालता हूँ सुबह में 9 बजे, दिन में 2 बजे, और बोल बोल के मैं थक गया कि मत करो कंपल्सिव ट्रेडिंग, मार्केट स्टॉप लॉसेस लगवाएंगी और प्रॉफिट भी मिलेगा तो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट। अभी आपको जो मैं दिखाऊंगा एक्सेल शीट पे, आपकी आंखें फट ना जाए तो मुझे बताना कैपिटल कैसे मल्टीफोल्ड होती है। वो अभी आप देखेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू द चैनल, और पेज को जरूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो को पूरा देखें। लेवल बता दो, बस आपको चाहिए लेवल बता दे कोई मेरे को, कहाँ शॉर्ट जाना है, कहाँ लॉन्ग जाना है। जब तक आपको उस लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, वो लेवल आया कैसे, वो 24,825 क्या है, क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी, वो 55,500 उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, 54,950 उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। जब तक आप वीडियो देखोगे नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे नहीं, आपके ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मार्केट गिरेगी, घबरा जाओगे, भागेगी तो प्रॉफिट बुक कर लोगे और फटाफट छोटा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओगे। इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखो, समझो। जाएंगे सारा ऑप्शन चेन, चार्ट्स, एक्सेल पे क्या प्रॉफिट्स बने और क्या कैरी कर रहे हैं, वो सब समझेंगे अभी इसी वक्त। ओके दोस्तों, ये है ट्रेड्स जो हमने लिए थे। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि कैपिटल कैसे ग्रो होती है। देखिए, आप ज्यादा बड़ा सोचेंगे, ज्यादा बड़ा देखेंगे तभी आपको दिखेगा। आपने अगर देखा ही है कि ऑप्शन बाइंग में 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट मिल जाते हैं तो आपका महीना पूरा हो जाता है। तो आपको इससे बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। ओके, ये दिखाने के लिए आज ये एक्सेल शीट पे लाया हूं मैं आपको। देखिए, 24,825, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं थोड़े बहुत, उनको पता है इस 24,825 का गाना मैं तब कब से गा रहा हूं। ये लेवल टूटेगा तो मार्केट को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है। ओके, कल था ये दिन जिस दिन ये लेवल टूटा। निफ्टी डेट कल की, कल था ट्यूसडे, टाइम था 9:20। 24,800 की स्ट्राइक प्राइस की एटीएम पुट खरीदी हम लोगों ने, जिसका प्राइस उस टाइम 9:20 पे चल रहा था, 50 रुपए के आसपास। जाइए, चार्ट लगाइए और वेरीफाई करिए सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्राइस था 50 रुपए। रैशनल क्या था ये ट्रेड लेने का? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जाके देखिए मेरे सारे शॉर्ट्स, कितने दिनों से बोल रहा हूँ 24,825 टूटेगा तो उसके बाद शॉर्ट्स की पोजीशन बनाएंगे। बनाएंगे ही नहीं,
इतनी बार बोला एग्रेसिव बनाएंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे 40 ईएमए ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, सॉरी ये 30 है, राइटिंग एरर है, और 21 ईएमए ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। क्लोजिंग पे प्राइस था इसका 110, 50 रुपए वाला माल 110 का हो गया। अगर आपने कैरी भी नहीं करा, अगर आपने 110 पे भी नहीं काटा, तो 50 वाला 100 पे तो काटा होगा। ओके, अगर 50 वाला 100 पे काटा तो क्या प्रॉफिट बनता है आपका? देखिए बाइंग प्राइस था, इधर आ जाइए यहाँ पे, अब बाइंग प्राइस था 50 रुपए, लॉट साइज निफ्टी का है 75 रुपए। अगर एक लॉट आपने लिया है तो 3750 रुपीज की कैपिटल आपने डिप्लॉय करी। 50 रुपए वाला जो बाइंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस करा 100 पे, प्रॉफिट आपका हुआ पर लॉट 7500, नेट प्रॉफिट आपका हुआ 7500 माइनस 3750 इज 3750। आपने कितना पैसा लगाया? 3750। आपने कितना पैसा कमाया? 3750। रिटर्न्स डबल, यानी कि अगर आप 10,000 लगाते आपके हो गए 20,000, 50,000 लगाते आपके, ये एक दिन का आपको बता रहा हूं मैं, 1 लाख। अगर आप 1 लाख लगाते 2 लाख, 10 लाख लगाते 20 लाख। दिस इज 1 डे रिटर्न, और वो भी तब जब आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। देखिए मेरी तो पोजीशन ओपन है, मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चल रहे हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूं, या तो स्टॉप लॉस होगा 40 ईएमए, सॉरी दिस इज 40 ईएमए ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, और इट्स 21 ईएमए ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। पोजीशंस मेरी ओपन है, मुझे पूरी उम्मीद है कल गैप डाउन होगा, और ये जो कैपिटल डबल हुई है अभी, कल ये हो जाएगी ट्रिपल। ओके, अगर 1 लाख लगाया है वो हो जाएगा 3 लाख। रोज ट्रेड करके 10 रुपए 20 रुपए कमाने से, स्टॉप लॉसेस लगवाने से, बीपी टेंशन लेने से ट्रेड नहीं होते। ट्रेड होते हैं पेशेंस से, रिलैक्स होने से, मार्केट को अपनी रेंज में आने से। अब जो आपको मैं दिखाऊंगा वो देख के फटेंगी आपकी आंखें। अभी मैंने आपको दिखाया था निफ्टी, अब आ जाओ निफ्टी का उस्ताद जो है बैंक निफ्टी। देखिए चीख चीख के बोलने का थोड़ा तो फायदा शायद हुआ होगा। मैंने हमेशा कहा था बैंक निफ्टी इज 1 शेड वीकर देन निफ्टी। अगर मुझे शॉर्ट करना है देन आई विल प्रेफर बैंक निफ्टी। इतनी बार मैंने रील्स में, शॉर्ट्स में दिन के 2 डालता हूं, बताया है, होपफुली आप लोगों ने फॉलो किया हो। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड था फ्रेंड्स? डेट थी 22 अगस्त, ओके, दिन था फ्राइडे। लेवल आपको मैंने बता रखे थे 55,500, ये टूटेगा शॉर्ट्स। ये लेवल टूटा 9:20 पे, तब हमने ली पुट एट द मनी, स्ट्राइक प्राइस 55,500 की, जिसका प्राइस था 150 रुपए। ध्यान रखिएगा, सेव कर लेना वीडियो को और इसको हर हफ्ते देखना, तब समझ में आएगा आपको मार्केट में होता क्या है। 150 पे हमने खरीदी और 1050 के आसपास, इससे भी ज्यादा थी क्लोजिंग, तो आप यही पकड़ लो, ये इसकी क्लोजिंग है। ओके फ्रेंड्स, लॉजिक क्या था, रैशनल क्या था? 55,500 टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट किया। अब आ जाओ यहाँ पे, बाय प्राइस 150, लॉट साइज 30, कैपिटल डिप्लॉयड, बाय प्राइस इनटू लॉट साइज 4,500, एक लॉट पे 4,500 रुपए लगे। 1,050 पे हमने, अगर आप लोगों ने बेची है तो, मैंने तो कैरी करी है, देखिए अगर बेची है 1,050, प्रॉफिट हुआ 31,500, ओके, और नेट प्रॉफिट हुआ 27,000 रुपए। एक लॉट पे
₹27,000 प्रॉफिट हुआ। आपने कैपिटल कितनी लगाई थी? 4,500। कितनी कैपिटल ग्रो हो गई? ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, 7 गुना कैपिटल ग्रो हो गई। और अभी स्टॉप लॉस ट्रेल्ड है, जो मैंने आपको बताया था निफ्टी पे, वही बैंक निफ्टी में ट्रेल्ड है स्टॉप लॉस। और ये होगा गैप डाउन कल भी, और ये 7 टाइम्स आपका जाएगा 10 टाइम्स के आसपास। कल डालूंगा मैं शॉर्ट और रील, उसमें आपको दिखा दूंगा। तो यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता, वो हो जाते 10 लाख रुपए। ओके, अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए होते, वो हो जाते 1 करोड़। समझे? ये पावर है ऑप्शन बाइंग की। लेकिन ऑप्शन बाइंग रोज नहीं करनी, ध्यान से सुनो। रोज मार्केट देखनी जरूर है आपको, मार्केट को आप देखो, उसको समझो, मार्केट कर क्या रही है। लेकिन ट्रेड महीने में होते हैं 3 से 4 बस ऑप्शन बायर के, और उसी में पूरी की पूरी गेम चेंज कर देता है ऑप्शन बायर। कोई ट्रेड नहीं लिया हमने, एक ट्रेड लिया था, वो लॉस में काटा था 20 पॉइंट्स, और अभी देख लो आप 10 टाइम्स अपनी कैपिटल पे बैठे हैं। अब ये मत पूछना कि कैपिटल मैंने कितनी लगाई थी, ओके, वरना विश्वास नहीं होगा आपको। खैर, इतना आपको समझ में शायद आ गया हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो लेवल है 24,825, 55,500, उसके बाद टूटा 54,950। ये लेवल्स आए कहां से? देखिए, इसके लिए आपको देखने पड़ते हैं पूरे वीडियो, जो आप देखते नहीं हो। आपको बस लेवल्स चाहिए, टिप्स चाहिए, और पोजीशन बना लो। और थोड़ी ऊपर नीचे होगी, आप घबरा जाओगे, छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाओगे या छोटे प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो ये लेवल्स आए कहां से, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट्स में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो वो सही है। प्रोबेबिलिटी उस ट्रेड के होने की 80% है। तो स्टिक टू योर डिसीजन, आने दो टारगेट, लगने दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तभी निकलेंगे। ओके, नाउ वी गो टू द चार्ट्स एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, और कल की अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, और ये 24,800 की पुट है। देखिए, जो मैं आपको वहां बता रहा था एक्सेल पे, वो यहाँ दिखा रहा हूँ। 9:20, लगभग 50 रुपए के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। पुट्स में पुट्स में ब्रेकआउट आया था, मतलब निफ्टी में ब्रेक डाउन आया था। किसके नीचे? 24,825। और उसके बाद आप देख लो 50 रुपए का माल 122 तक गया है। वैसे तो 122 120 तक, किसी ने यहाँ किया हो, यहाँ किया हो, यहाँ किया हो, यहाँ किया हो। मैं तो कह रहा हूँ 50 रुपए का 100 रुपए पे भी बुक किया तो कैपिटल आपकी 2 गुना, डबल। सिमिलरली ये बैंक निफ्टी का देखिए 55,500 की पुट है। मैंने आपको बताया था ये आपका फ्राइडे है। ओके, दिस इज फ्राइडे। इस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया था आपका, जो मैंने आपको बताया 150 के आसपास। पुट में ब्रेकआउट मतलब बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन, किसके नीचे? 55,500। और स्टॉप लॉस किया ट्रेल, कैसे? 40 EMA ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, या 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। इस पे ट्रेल किया। 150 वाला कहाँ पे है आपका? 1050। हाई तो मेरे ख्याल से 1080 का लगाया, एवरेज 1050 पकड़ लेते। जो आपको एक्सेल में समझाया था वही चीज यहाँ दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट अगर कल भी आपने कवर कर लिया होता तो 7 टाइम्स आपकी कैपिटल हो जाती। 1 लाख का 7 लाख, 10 लाख का 70 लाख रुपए। लेकिन इतना होल्ड कैसे करते? आप तो यहीं काट लेते, आप यहाँ काट लेते, यहाँ काट लेते। ये होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आता है जब आप देखोगे पूरा वीडियो और समझोगे इसके पीछे का लॉजिक, कि लेवल्स निकलते कैसे हैं। दोस्तों, ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। देखिए, डिटेल में जाऊंगा तो कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो होगा। आप देखिए, जहां भी आपको रेड नजर आ रहा है वो सारा बेयरिश बना हुआ है। ओके, अब आप कहोगे रेड कलर से क्या लेना देना, मैं आपको बता देता हूं।
एक टेबल में आपको समझा रहा हूं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके समझ लेना। देखिए टोटल लॉन्ग बिल्डअप, ये ईओडी का डेटा है, पुट्स में हुए हैं 2 करोड़। ओके, पुट्स में लॉन्ग बिल्डअप मतलब बियरिश। टोटल शॉर्ट कवरिंग पुट में हुई है 1,92,00,000। पुट में कवरिंग मतलब बियरिश। टोटल शॉर्ट बिल्डअप 6 करोड़ कॉल्स में, इसका मतलब बियरिश। टोटल लॉन्ग अनवाइंडिंग 11 लाख कॉल्स में, इसका मतलब बियरिश। गाइस चाहे पुट पकड़ो चाहे कॉल्स पकड़ो, कॉल्स में दबा के हो रही है राइटिंग और पुट्स में दबा के हो रही है अनवाइंडिंग। प्लस लॉन्ग बिल्डअप, वेरी बेयरिश डेटा निफ्टी का दिखाया मैंने आपको। बाकी आप ऑप्शन चेन यहां से पढ़ लेना, ये बीच में ये सारे आपके स्ट्राइक प्राइसेस हैं और ये एटीएम है। ओके गाइस, अब चलेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे और वहां पे देखेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। देखिए वहां दिखाया था निफ्टी बहुत ही बुरी तरह बेयरिश, बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्डअप 22.5 लाख पुट में लॉन्ग बिल्डअप मतलब बेयरिश, शॉर्ट कवरिंग पुट में बेयरिश, शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में बेयरिश। ओवरऑल डेटा कॉल्स में बिल्टअप हो रहा है, पुट्स में अनवाइंडिंग हो रही है और बिल्टअप हो रहा है तो लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग्स वगैरह पता हो। नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ऑप्शन चेन पढ़ने का एक वीडियो बना दूंगा। तो बियरिश है बैंक निफ्टी का भी डेटा जबरदस्त तरीके से। ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये एटीएम है, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। डेटा आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो लेवल्स निकलते हैं वो आते कहाँ से हैं? देखिए कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना जब आपको पता चलेगा लेवल्स निकले कहाँ से। ये निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो रेड और ग्रीन आप देख रहे हो ये वॉल्यूम्स हैं। ओके, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लेवल 25,150। ओके, यहाँ क्या हुआ, ये रेड बॉक्स देख रहे हैं आप, थोड़ा जूम कर लेना, ना नजर आ रहा हो, और इसके अंदर जो लिखा है वो भी देख लेना। इसके अंदर लिखा है 34.58 करोड़। ये शॉर्ट वॉल्यूम क्रिएट हुई है 25,150 पे। जब ये यहाँ पे बन गई थी 4 दिन पहले, तो उसके बाद लॉन्ग जाने का यहाँ मतलब ही नहीं था। मैं आपको बोल रहा था बिल्कुल ना जाएं, 25,100 कम से कम निकलने दे, उसके बाद ही थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में। और उसके बाद आप देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे आया है। ये 34,58 लाख सिंगल कैंडल ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। आप जरा मुझे पिछले 10 साल में निफ्टी के चार्ट पे जाना, 75 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना और मुझे दिखाना, कोविड का टाइम छोड़ देना बस, और मुझे दिखाना इतनी जबरदस्त वॉल्यूम एक सिंगल कैंडल पे कब बनी। 34,58 लाख। देखिए यहां बनी थी, ये लेवल था 25,550। ओके, यहां था 4,30,00,000। दिस इज 4.30 करोड़। उसके बाद मार्केट 25,550 से 24,350 तक आई यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? ये जो शॉर्ट की वॉल्यूम है 4.5 करोड़ कितनी जबरदस्त थी, तो ये 34 करोड़ कितनी जबरदस्त होगी ये आप समझिए। तो ये लेवल, इसलिए बताता हूं आपको लेवल 25,150, ये लेवल हो गया एकदम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह। इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्टिकी नोट लगा लीजिए अपने सिस्टम के ऊपर। देखिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस कहां से निकलती है वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आइए, ये है निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम। वही वॉल्यूम चार्ट है,
देखिए वो मैंने आपको दिखाया था 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आपको 75 मिनट टाइम फ्रेम का मैंने दिखाया क्यों? वो इसलिए दिखाया क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई बड़ी चीज होती है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा ही होती है। तो जो स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर रहा हूं उसका कॉन्फिडेंस मुझे इस 75 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट से मिला, वॉल्यूम चार्ट से। दैट्स व्हाई आई वांट टू कन्वे यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड कि लेवल्स निकलते कैसे हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट, कल का चार्ट है। ओके, ये लेवल देखिए 24,825। मेरे वीडियोस में यही सुनाई देगा आपको और आपके कान पक जाएंगे। ये लेवल टूटा, मार्केट नीचे, और इस लेवल को पार नहीं कर पाई, और यहाँ पे मार्केट ने जबरदस्त शॉर्टिंग करी। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम, एक सिंगल कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे 9,19,00,000 शॉर्टिंग वॉल्यूम। तो ये जो लेवल है ना 24,825, जब तक ये ऊपर की तरफ ना निकले तो सपने में भी मत सोचना लॉन्ग जाने के लिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे फॉलोअर से, सब्सक्राइबर से, और जो मेरे को सब्सक्राइब करेंगे या देख रहे हैं उनसे, कि इस लेवल को डू रिमेम्बर वेरी केयरफुल। अभी देखते जाइए, आपको आंखें ऐसे ही नहीं फटती, 4-5 स्क्रीन देखनी पड़ती है बड़ी बड़ी। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, ये लेवल क्या है? 25,150। यही आपको दिखाया था लेवल मैंने 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिसपे वॉल्यूम बनी थी 34 करोड़ 58 लैक्स की नेगेटिव वॉल्यूम, यानी कि शॉर्टिंग वॉल्यूम। क्यों भाई 25,150 पे क्यों बनी? यहाँ क्यों नहीं बनी 250 से 350, जहां पे ब्रेक डाउन आया था, गैप डाउन हुआ था, और निफ्टी ने 1 2 3 अटेम्प्ट मारे थे, ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हर बार फिसला और ब्रेक डाउन। क्या है 25,150? उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। देखिए ये ऐसे ही नहीं बने हुए टूल्स, इनकी इंपॉर्टेंस है। आप ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए किसी एफआईएस वगैरह से, किसी से भी। वो भी यही चीजें देखते हैं। ओके, वो कोई मार्स से उतर के नहीं आए हैं, डू रिमेम्बर दैट। टॉप से, जो टॉप बना था 25,675 680 के आसपास, वहां से लेके बनाइए इसको नीचे 24,340 तक का। अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे, ये लाइन देख रहे हैं एग्जैक्टली क्या है, ये 25,150 यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और एग्जैक्टली क्या है ये? 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता तो मेरे भाई थोड़ा गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछो, ब्लैक स्कूल मॉडल पढ़ो, बुक पढ़ो, समझ में आएगा व्हाट इज 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। यहीं से एग्जैक्टली यहीं से देखिए, ये होते हैं कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो देते हैं कॉन्फिडेंस भर भर के। यहीं से एग्जैक्टली शॉर्ट करना था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बताया था ये लेवल। वो दिखाऊंगा अभी दूसरे चार्ट पे। ये था 24,825। देखिए करने वालों ने यहां भी करा, मैंने किया नहीं किया उसको आप छोड़ो। मैं आपको वो कन्वे करता हूं जहां पे probability of making profit is more than 80%। ओके, मैं यहाँ पे भी शॉर्ट करा सकता था आपको जैसे मैंने किया था, लेकिन यहाँ probability is only 50%। and don't want my followers and subscribers to have losses। ओके, अब क्यों ये 24,825 बताया था, इस पे आएंगे। और देखो दिखाता हूं आपको निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। ईएमए जो देखते हैं उनको पता होगा मैं कौन सी फॉलो करता हूँ, कौन से कलर में है। फिर भी मैंने लिख दिया है येलो 10, लाइट ब्लू 20, ब्राउन 50, डार्क ब्लू 100। देखिए जब जीएसटी रिफॉर्म आया, मोदी जी ने बताया, निफ्टी ने गैप अप दिया, यहाँ से गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ फंसाया। ये लेवल क्या था? जो अभी रिट्रेसमेंट लेवल मैंने आपको दिखाया था, जो वॉल्यूम चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था, 25,150। यहाँ से मार्केट घूमी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बोला कि इस मूव को कैप्चर करो, किसी भी अपने भाई को नहीं बोला कि इसे कैप्चर करना है। मेरा सिर्फ एक ही फोकस था जिसपे मैं डेड श्योर था, 24,825। वो क्या था? देखिए इस गैप अप
की शुरुआत थी वो, मतलब अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो यहाँ से ये शुरू हो रहा था नीचे जाने के लिए। यहाँ पे आ रही थी आपकी 10 डीएमए, यहाँ पे आ रही थी 20 डीएमए, यहाँ पे आ रही थी 50 डीएमए। इतना कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट था ये। अगर ये लेवल टूटना था तो भारी वॉल्यूम से तेजी से ही टूटना था, वो वेल डिसाइडेड था, जिसकी नींव रख दी गई थी 25 से 150 में। ओके गाइस, पहला टारगेट दिया था आपको 24,725, वो कल ही आ गया। दूसरा दिया था 24,675, वो कल खुलते ही आ जाएगा। ओके, यहां तक आप मार्केट को थोड़ा देख सकते हैं, 24,630 या 40, यहाँ आ रहा है आपका 100 डीएमए। ओके, इसके आसपास अगर कोई चाहे तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर सकता है और एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकता है फेस्टिव सीजन। ओके, फेस्टिव सीजन का गिफ्ट समझिए। यहाँ पे इसके नीचे देखिए, इसके नीचे 24,340 जो रिसेंट लो था, अप टू 24,540, ये 200 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज पे आपको, अगर आप 24,675 पे कवर नहीं करते तो इस रेंज में मेरी सलाह जरूर कवर कर लेना, क्योंकि यहां से मार्केट एक बाउंस जरूर देगा। ओके, और ऐसा ना हो बाउंस में जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो आधा ही रह जाए। ओके, इतनी मेहनत करिए, प्रेशर लिया है, मेरा वीडियो देखते हो, मुझे झेलते हो, तो एटलीस्ट अपना प्रॉफिट पूरा कमाए यहाँ तक। वो मेरे हिसाब से तो 24,675 वहां पे कर ले, या स्टॉप लॉस वो स्ट्रिक्ट कर ले। वो क्या होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर दें। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चलेगी तो पता नहीं कितना देगी, लेकिन जैसे कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, फटाफट अपना प्रॉफिट बुक कर लेना यहाँ पे। ये थी पूरी गेम निफ्टी की। फ्रेश शॉर्ट्स खुलेंगे 24,340 के नीचे, और लॉन्ग जाना है 24,825 के ऊपर। कोई भी उछाल आएगा 24,825 तक, आई विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके द गाइस, दिस इज ऑल टाइम फेवरेट बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। देखिए लाइनें, रेंजेस आपको बहुत दिख रही होंगी, यहाँ पे मैंने बहुत बार आपको बताई है। ठीक है, मैंने आपको इतनी बार बताया है कि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर है, विच इज 54,950 बोलता हूँ मैं, क्योंकि 25-30 पॉइंट का थोड़ा क्वेश्चन रखता हूँ, और ऊपर 55,950। इस रेंज में मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी है, इसको बिल्कुल ना छेड़ें, रेंज टूटेगी तभी शॉर्ट बनाएंगे। प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो मैंने आपको बताई थी, 55,500। ओके, जिसके टूटने पे हमने बनाए शॉर्ट, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करा। ट्रेल क्यों करा वो मैंने आपको अभी दिखाया है कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से। यहाँ पे बने थे हमारे शॉर्ट्स, यहाँ यहाँ नहीं बने, देखिए यहाँ बनाने वाले यहाँ पे भी बनाया होगा उन्होंने, स्मार्ट मनी ने वहां बनाया होगा, हमने यहाँ बना लिया, कोई बात नहीं, ज्यादा ग्रीड अच्छी नहीं होती। यहाँ बनाया, लेवल टूटा, ट्रेलिंग कर रहे हैं, और ये आएगा यहाँ तक, ये जोन फ्रेंड्स। इस जोन में मैं अपने शॉर्ट्स कवर कर लूंगा। डू रिमेंबर दैट, ये जोन है क्या, 53,920 टू 54,175, ये आप ध्यान रखिएगा। इस जोन में मैं अपने शॉर्ट्स, सारे प्रॉफिट सब कवर करके साइड पे बैठ जाऊंगा। मोटा प्रॉफिट बन गया, कैपिटल हो गई 10 टाइम्स। अब वेट करेंगे दोबारा मार्केट को अपनी रेंज में आने की। अगर ये 53,920 टूटा, then I will go again aggressive shorts for a target of 53,500। ये क्या है देख रहे हैं आप, ये डोजी बनी थी एक, ये रीसेंट सबसे लो लेवल है, रीसेंट इस पूरे रन का सबसे लो लेवल ये है 53,500। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये रेंज टूटी तो 53,500 भी नहीं बचेगा, इसके भी नीचे जाएगा फिर बैंक निफ्टी। डू रिमेंबर दैट। लॉन्ग्स, लॉन्ग्स कब बनानी है, देखिए लॉन्ग्स बनाने की चेष्टा तभी करें जब 55,650 ऊपर की तरफ निकलेगा, तभी मैं लॉन्ग्स जाने की कोशिश करूंगा। वरना हर उछाल पे जो कि 55,650 तक होगा, आई विल लुक फॉर ओनली शॉर्ट्स, कॉन्ट्रा शॉर्ट्स नीचे की तरफ। ये लेवल निकलेगा तो लॉन्ग्स बनाने की हिम्मत करूंगा, और अगर
56 150 निकला तो बनेंगे एग्रेसिव लॉन्ग्स। देखिए वो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम शॉर्ट्स पे चल रहे हैं, सेल ऑन राइज मार्केट है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे आपको स्ट्रेटेजीज बताई, लेवल बताए। तो भाइयों सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को। ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए होते हैं। द पर्पस इज ओनली टू मेक यू रिटेल ट्रेडर्स अ परफेक्ट प्रोफेशनल ट्रेडर इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी आप पार्ट टाइम ट्रेड्स कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे उसी से ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, एक दो साल में जाके सीखेंगे। देन लुक फॉरवर्ड टू ड्रॉप योर जॉब एंड कम कंप्लीटली इनटू स्टॉक मार्केट टू मेक बिग रिटर्न्स, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। रोज ट्रेड नहीं करना, लेकिन रोज देखना और समझना बहुत जरूरी है। ट्रेड तभी करना है, शूट तभी करना है जब टारगेट हमारी रेंज में आएगा। So that's it for now and all the best for tomorrow.